नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है लग्न, फर्स्ट हाउस, कुंडली का पहला घर। जब भी कोई प्लेनेट कुंडली के पहले घर में बैठता है, अकेला होना चाहिए, उसकी हम चर्चा करेंगे। जब भी कोई प्लेनेट पहले घर में बैठता है तो उसके सिग्निफिकेशन आपको क्या मिलते हैं आपकी लाइफ में। पहला घर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपकी बीमारी भी फर्स्ट हाउस ही बताता है। बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो फर्स्ट हाउस बताता है, जो आपके अंदर वो देखी जा सकती। कोई भी कुंडली देखना चाहे तो सबसे पहले आपके अंदर ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेनेट आपके घर के अंदर फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो केंद्र का पहला घर है। तो आज मैं एक एक प्लेनेट को लेता हूं। आज बहुत डिटेल में वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये सिंपल सा मेथड है। आप अपनी कुंडली खुद भी देख सकते हैं उसको डाल के कि आपके लाइफ में कैसा गुजर रहा है, आपका नेचर क्या है और आपका पर्सनैलिटी क्या है और आप क्या चाहते हैं। तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य को लेते हैं। जिस किसी के पहले घर में सूर्य हो तो पहला घर मतलब सिंपल सा लॉजिक है, जो पहले घर में बैठा वो राजा है। जो भी पहले घर में बैठेगा वो राजा है। सूर्य जब भी पहले घर में बैठता है, वैसे भी सूर्य राजा को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, सूर्य अथॉरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, सूर्य आपका फेम है। जब भी सूर्य फर्स्ट हाउस में होगा तो ऐसे इंसानों को बताया नहीं जाता उनको क्या करना है, कभी भी उनको बताया नहीं जाता। सूर्य जानता है आगे क्या करना है, अभी क्या करना है, सब कुछ उसको पता होता है ऐसे इंसानों को, क्योंकि सूर्य पहले घर में उच्च के माने जाते हैं घर के हिसाब से। तो हमेशा ये याद रखिएगा, पहले घर में जिनका भी सूर्य होगा तो कुछ सिग्निफिकेंस आएंगे। जैसे एक सर्टन यंग एज के अंदर ही बाल उड़ जाना, आंखों में लालपना रहना, हल्का सा हेडेक रहना, ये सूर्य फर्स्ट हाउस होने में होता है। उनका फोरहेड भी बड़ा होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग, उनके चेहरे में एक तेज दिखता है जो सूर्य देता है। वो कहीं पे भी भीड़ में भी खड़े होंगे तो अलग से वो दिख जाएंगे। अब आते हैं दूसरे प्लेनेट की तरफ, सैटर्न, शनि जब भी पहले घर में होगा तो मैंने अगेन कहा कि पहला घर राजा है। जो भी प्लेनेट पहले घर में बैठा है वो राजा के समान है। और उसकी दशा आ जाए शनि की तो उसका मेन एजेंडा क्या है? मेन एजेंडा है स्टेटस, हार्ड वर्किंग। ऐसे लोग जिंदगी भर हार्ड वर्किंग स्टेटस मेंटेन करते हुए मिलेंगे। और कई जगह पे ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों के बाल लंबे लंबे होते हैं, बालों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं पहले घर में सैटर्न होने से, क्योंकि बाल ही इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेटस है वो बाल है। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे मंदिरों में बालों का दान दिया जाता है। इवन आर्मी में भी बाल छोटे कर दिए जाते हैं क्योंकि बाल घमंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोग लंबे हो सकते हैं, चौड़े भी हो सकते हैं, हड्डियों की कुछ बीमारियां भी इनको हो सकती है, बोन से रिलेटेड, पैरों में, घुटनों में, कमर में कुछ हल्का फुल्का पेन रहता है इन लोगों के। पर यह हार्ड वर्किंग होते हैं, लगातार मेहनत करने में विश्वास करते हैं। अब जो प्लेनेट तीसरे नंबर पे है वो है जुपिटर रिप्रेजेंट करता है विजडम, जुपिटर रिप्रेजेंट करता है गुरु, जुपिटर फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी के फर्स्ट हाउस में जुपिटर होगा तो एक पहली चीज तो ये होगी कि उसको बहुत जल्दी घमंड आ जाता है अपने ज्ञान पे, क्योंकि उसका ज्ञान इतना हाई लेवल का होता है कि वैसे लोग उसको मिल नहीं पाते हैं, तो घमंड लाता है। दूसरा, जुपिटर विजडम और गुरु का भी कारक है, तो ये लोगों को सही रास्ता दिखाना, टीचिंग करना, काउंसलिंग करना, ऐसे लोगों की खासियत होती है। और एक गुरु जैसा चेहरे पे तेज होता है। अब अगला प्लेनेट है वो है आप मून, चंद्रमा जिस किसी के पहले घर में होता है, ऐसे लोग दिखने में बड़े चंचल होते हैं, कविताएं बहुत अच्छी अच्छी आती है इनको, इनका मूड स्विंग बहुत जल्दी जल्दी होता है, हमेशा डरे हुए रहते हैं अनसर्टन चीजों के लिए, जो नहीं होनी है उनको लिए भी लगातार डरे हुए रहते हैं मून पहले घर में होने से। मगर इनका क्या है कि करियर फर्स्ट हाउस पे डिपेंड करता है कौन सी राशि में बैठा है, अगर डिपेंड करता है। मगर अगर करियर का बात करेंगे तो ये एक करियर में इनको बहुत अच्छा मन नहीं लगा रहता है, इनका एक ही काम करने में बार बार इनको मजा नहीं आता है। ये चाहते हैं हमेशा हट के अलग काम करे। दिखने में सुंदर मिलेंगे आपको, पर इनका काम करने का जो तरीका है हमेशा हटके होगा। हटके इन द सेंस एक ही काम को रिपीटली नहीं कर सकते, कि मून
2.25 दिन या 2.5 दिन में घर चेंज कर लेता है। तो उसके कारण क्या होता है कि इंसान का एक जगह स्थिर नहीं रहता दिमाग, छोटी भी टेंशन आ जाती है तो उस टेंशन को वो घुमाते रहते दिमाग में। अगला प्लेनेट है वो है मरकरी। मरकरी मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कम्युनिकेशन मतलब आपका जो बोलने का जो तरीका है, क्योंकि थर्ड हाउस बुध को मिला है, तो डेफिनेटली ये लॉन्गिविलिटी पे विश्वास नहीं करते, ये शॉर्ट और फास्ट चीज़ों पे विश्वास करते हैं। इनको ग्रुपिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है, पड़ोसियों के साथ रहना, अपने कलीग्स के साथ में काम करना इनको बहुत अच्छा रहता है। शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें बना के आगे बढ़ते हैं, मरकरी की एक खासियत है। और इनके आईटी सेक्टर में आप इनको ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि मरकरी आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन भी इसी के अंदर आते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जिन किसी के पहले घर में मरकरी है तो उनका डिसीजन मेकिंग छोटा छोटा होगा, बहुत लंबे अवधि के लिए नहीं होगा, पर छोटी छोटी चीज़ों में कमाने का ये सोचते हैं। अब अगला प्लेनेट आता है मार्स। मार्स रिप्रेजेंट करता है अग्रेशन, डोमिनेशन, लीडिंग, कोई भी चीज़ का लीडर बनना। मार्स अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। जिनकी किसी के मार्स पहले घर में है, ये लोग अग्रेसिव होते हैं नेचर के। कई लोग ये भी बोलते हैं, देखो कई जगह ये भी फर्स्ट हाउस में बोला गया कि मांगलिक होते हैं। मांगलिक लोगों का मतलब होता है हाई एनर्जेटिक लोग। इनको स्पीड में सब काम खत्म करना होता है। ये हर कोई पे विश्वास नहीं करते, पर जिस पे भी करते हैं बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। इनकी एक काम करने का जो तरीका है ना, बहुत ज्यादा फास्ट होगा। इनका फोरहेड बड़ा होगा, बाल छोटे छोटे होंगे, इनका ये आपको चेहरा देखने को मिल जाएगा। कंसल्टेंसी में बहुत लोग आते हैं तो पता चल जाता है कि इनके लग्न में कौन बैठा है, लग्न लॉर्ड कौन है, उससे आप पता लगा सकते हैं। अब जो प्लेनेट है वो है शुक्र, वीनस। वीनस जब भी पहले घर में आएगा, देखो पहला घर अग्नि का घर है, तो पहले घर में जब भी वीनस आता है तो ऐशोआराम ढूंढता है। इनके एक से ज्यादा संबंध भी हो सकते हैं यंग एज के अंदर, शादी के बाद भी हो सकते हैं। दिखने में बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर होते हैं, अपनी लाइफ को लग्जरी तरीके से भोगते हैं लोग, क्योंकि ये केंद्र का शुक्र है। ये बहुत सारी चीजें इंसान को बिना बोले दे देगा। पर ये गरम घर के अंदर है, तो इसका मतलब इनकी जो इच्छाएं हैं बहुत प्रबल रहती है। अगला जो प्लेनेट है वो है केतु। केतु जिनके किसी के पहले घर में होगा, वो अपनी एक अलग दुनिया बनाए होगा। अलग दुनिया मतलब ऐसी दुनिया जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी संबंध नहीं बना के रखती। उसका अपना एक छोटा सा किंगडम होगा जिसके अंदर वो सोचेगा, उसी के अंदर वो रहेगा। ज्यादातर इन लोगों के रिलेशनशिप बहुत अटैच नहीं होते दूसरे लोगों से। इसका रीजन क्या है? केतु डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट भी है, इसलिए उनको 12वां घर मोक्ष का घर मिला है। तो ये लोग देने में विश्वास करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी अलग हटके मिलेगी आपको। अब जो लास्ट प्लेनेट है वो है राहु। राहु पे बहुत सारी चीजें बोली जा सकती है, पर मैं आज एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ। राहु जिन किसी के पहले घर में होगा, आप देखिएगा उनका फोरहेड बड़ा होगा और आंखें बड़ी बड़ी होगी। रीजन कान बहुत सारे हैं, उसमें से एक रीजन ये है कि राहु के पास में गर्दन तक का ही पार्ट है। ऐसे लोग खाना बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, ये बहुत जल्दी परख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला। राहु दूर की चीजें बहुत जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि इनके अंदर दूरदर्शिता होती है। राहु एक ऐसा प्लेनेट भी है कि आपकी इच्छाएं और जीतने की भूख लगातार आप में बनी रहती है। आपको जीतना है, किसी भी कंडीशन में जीतना है, यही इनका एक मोटिव होता है। तो इसीलिए राहु को छठा घर दिया गया। रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, फाइट का घर है, वहां पे इसको कारक बनाया गया है। इसीलिए बताया गया है कि राहु का काम है मुझे कैसे भी जीतना, पर ये अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते, हमेशा इल्यूजन और कंफ्यूजन के अंदर रहते हैं। ये कहानियां बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि राहु में एक बहुत ऐसी कहानियां बना लेता है जो होती नहीं है, पर सामने वाले को विश्वास दिला देता है कि ये कहानी वास्तविकता में है। ये यूटर्न मारने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये अपने दुश्मनों से भी दोस्ती कर लेते हैं जरूरत पड़ने पे। आप चेहरे से पहचान जाएंगे, जिनके भी फर्स्ट हाउस पे राहु है, आप चेहरे से पहचान जाओगे कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनके कान हमेशा एकदम शार्प कान रहते हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा, हमेशा उनको सुनता रहता है। ये होता है राहु फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेंस।
देखिए, फर्स्ट हाउस को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि एक एक प्लेनेट को उस घर के अंदर रखना है और ऐसे लोगों को कुंडलियों पे रिसर्च करना है जिनके या तो एक घर में कोई भी 9 में से एक प्लेनेट उसके अंदर बैठा हो, तो उसके रिजल्ट आपको जिंदगी भर मिलेंगे। वही राजा है, आपकी कुंडली का वही मालिक है, उसके सारे जितने भी सिग्निफिकेंस है वो आपको मिलेंगे, उस प्लेनेट के अंदर जो जो है वो सारे मिलेंगे। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।